मुंबई पुलिस ने 13 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास साहिबगंज के बने फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इन सभी के आधार कार्ड में 1 जनवरी की जन्म तिथि दर्ज है। वह इस मुद्दे को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जो आंदोलन चला रहा हूं, वह झारखंड में शीशे की तरह साफ है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, झारखंड के अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि बंगाल के बाद झारखंड इन अवैध घुसपैठियों का गढ़ बन चुका है। पाकुड़ एवं साहिबगंज जैसे इलाके में आदिवासी समाज अल्पसंख्यक बन चुका है, जहां सत्ता के मद में चूर इस अंधी बहरी सरकार को कुछ भी दिखाई अथवा सुनाई नहीं देता। झारखंड में जब कभी हम लोग घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं तो सत्ता पक्ष हेमंत व केंद्र पर गेंद फेंक अपने पल्ले को झाड़ लेते हैं, लेकिन जब आपके घर में कोई बाहरी आता है तो उसे रोकना और जांच की पहली जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है। वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र अथवा अन्य राज्यों में कोई घुसपैठियों पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन झारखंड में सरकारी दामाद की तरह उनका स्वागत होता है। स्थानीय प्रशासन उन पर हाथ डाले बैठी रहती है। अब के महीना से झारखंड प्रदेश में इस विषय पर हमने अभियान चालू किया। बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन वो सामने देखने को मिलना शुरू हो गया। जब बम्बई में 13 बांग्लादेशी को पकड़ा गया, वो लोग का सारा डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकला। और किस क्षेत्र से निकला कि झारखंड प्रदेश सिद्धू कानू का धरती सांताल परगना साहिबगंज जिला से। ये भी तो 13 है वहां। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि ये डेमोग्राफी सांताल परगना में बदल गया। एक बांग्लादेशी घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है बड़ी रफ्तार से, और वहाँ का आदिवासी जनसंख्या घटते गया। जहाँ 47% था उस जगह में आज कम हो गया। मूलवासी का भी उस क्षेत्र में कम होते जा रहा है। जिस जगह में एसपीटी 1 लागू है कि आदिवासी के जमीन के ऊपर कोई न खरीद सकता है न बिक्री होता है, उस जगह में इतना घर कैसे बन गया? ये वर्तमान जो ये सरकार है, झारखंड सरकार, गठबंधन सरकार, जेएमएम, कांग्रेस आदि, ये उस क्षेत्र से मैक्सिमम नेतृत्व है। उस क्षेत्र का राज्य का विकास का भी नेतृत्व हो रहा है, लेकिन आदिवासी का अस्तित्व संकट में है, मूलवासी का अस्तित्व संकट में है। एक एक चीज सामने आईना की तरह साफ नजर आने लग गया। लेकिन वर्तमान सरकार, ये भी राज्य सरकार, गूंगा बन गया है, आंख में पट्टी मार दिया, ना देख पा रहा है ना बोल पा रहा है। इसीलिए हम जो अभियान चलो क्या है कि आदिवासी लोग को भी जागो। हम बोल रहा है कि मूलवासी भी जागो, झारखंडी भी जागो। यदि हम लोग नहीं जग रहा है, आने वाला दिन पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद जैसे स्थिति झारखंड में होने में देर नहीं होगा। ये सबसे गंभीर सवाल बन चुका। जिस उद्देश्य से झारखंड को अलग राज्य किया गया है, हमने स्टूडेंट लाइफ से झारखंड आंदोलन हम भी शामिल थे। बड़ा लंबा संघर्ष हुआ। जिस आदिवासी के लिए झारखंड अलग राज्य हुआ, वो आदिवासी आज अलग राज्य होने के बाद 25 साल में विकास तो नहीं हुआ, विनाश और अस्तित्व अस्मिता का खतरा में बना। उसी जगह में आदिवासी के जनसंख्या घट हुआ। इसीलिए आज सिर्फ सांताल परगना ही नहीं, पूरा झारखंड प्रदेश उसी तरह का है। ये पूर्वी सिंहभूम जिला में भी आप चाकुलिया प्रखंड जाइएगा, जिस गांव में एक घर मुस्लिम घर नहीं है, उसी जगह से
3,000 से ज्यादा विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र बनते जा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य। ये जानने का बाद भी राज्य सरकार आप चुपचाप है, कोई कार्रवाई नहीं। जो बंबई में गिरफ्तार हुआ उसका ऊपर में राज्य सरकार को भी भेज दिया गया, इस तरह का मामला आ गया है। लेकिन राज्य सरकार उस दिशा में कुछ नहीं सोच रहा है, मन धारण किया। इसीलिए आज इस झारखंड प्रदेश जिस उद्देश्य से अलग किया गया था, वो उद्देश्य से तो भटक गया। और कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी के साथ यदि आप गठबंधन किया है तो कभी भी झारखंड के हित में कांग्रेस नहीं काम किया। लेकिन उसका साथ गठबंधन करके कभी आपका राज तो भला नहीं हो सकता। इसीलिए ये सरकार है कि गूंगा बन चुका है। इसीलिए आज जो हमारा अभियान हमने शुरू किया है, ये अभियान फिर 30 जून हुल दिवस में सिद्धू कानून क्रांति दिवस का हम वहाँ से माझी परगना महल के माध्यम से समाज के बीच में हम इस बात को फिर खोल के रखेंगे। हम झारखंड अलग राज्य होने के बाद क्या हो गया, क्या इसके लिए अलग राज्य किया गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जनसंख्या बढ़ जाएगा, हर आदिवासी का जनसंख्या घट जाएगा, एसपीटी एक्ट सीएनटी एक्ट लाते हुए जमीन छीना जाएगा, बहु बेटी का सुरक्षित नहीं, हर तरह का बात आ रहा है। इसीलिए अब समाज को जगना ही होगा। इसीलिए आदिवासी समाज को भी हम जगाएंगे, मूलवासी को भी और सभी झारखंड भाई इस राज को बचाना है और इस राज को सब मिल के आमंत्रण लाना है और धर्म परिवर्तन को भी रुकना है और बांग्लादेशी घुसपैठ को भी रुकना है। इसके लिए हम सबसे बड़ा जन आंदोलन। जमशेदपुर से कुलंचल लाइव के लिए मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट।